नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी है। नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है, सही प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूं, मीनिंग बताने वाला हूं, टेंसेस कहां पर कौन से टेंस का यूज होगा, कौन से सेंटेंसेस का यूज होगा, उसमें वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म्स के यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। बस आपको स्टोरी का मजा लेना है और आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की स्टोरी का जो टाइटल है द मर्चेंट हु फॉरगॉट टू मीट गॉड, है ना। फॉरगॉट यानी क्या होता है, आर को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं किया था, बट आप फॉरगॉट भी बोल सकते, फॉरगॉट। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है ना। व्यापारी जो, टू मीट मिलना, गॉड यानी भगवान से, फॉरगॉट यानी भूल गया, तो फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होता है। वह व्यापारी जो भगवान से मिलना भूल गया। चलिए देखते भाई कौन सा व्यापारी है जो भगवान से मिलना भूल गया, और ये व्यापारी हम ही है। हमारे ऊपर स्टोरी है, देखते हैं कैसे बनाई गई है स्टोरी, किस प्रकार से हमें मोरल भी मिलती है और इंग्लिश भी हम सीखते चले जाएंगे। देयर वॉज वंस अ वेल्थी मर्चेंट, है ना। देयर वॉज तो वहां था, हमें नहीं बोलना है, हर बार आपको बताता हूं, बट हर बार मेरे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते आते हैं, 3-4 हजार जुड़ जाते हैं, तो मान के चले उन्हें नया बताना पड़ता है, उनके लिए तो नया है। तो ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है ना। वॉज, वर, इज, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर को एक सब्जेक्ट के रूप की जगह यूज किया जाता है, बट मीनिंग नहीं निकालते हैं, ठीक है। वॉज यानी था। वंस एक बार, अ वेल्थी मर्चेंट एक धनवान व्यापारी था, नेम्ड, नेम्ड यानी क्या होता है, नामक या नाम का, है ना। क्या नाम का, सेठ जी। अब चलिए नाम ही सेठ जी रख दिए, तो सेठ जी नाम का एक धनी व्यापारी था। हु ओन्ड अ फ्लरिशिंग बिजनेस, हु ओन्ड, ओन यानी स्वामित्व होना, किसी का मालिक होना, है ना, उसे ओन्ड कहते हैं। तो जिसका एक फ्लरिशिंग, अब ये फ्लरिशिंग क्या होता है, फ्लरिश आपने सुना फला फूला, है ना, फलता फूलता यानी अच्छा चलने वाला, बढ़िया कमाने वाले, फ्लरिशिंग कहते हैं। बिजनेस, जिसका कारोबार खूब फलता फूलता था। हिज सक्सेस ग्रीव ईयर आफ्टर ईयर, उसकी सफलता ग्रीव बढ़ती गई, ग्रो का ग्रीव होता है, ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल, ऐसे यूज किया जाता है ना। तो साल दर साल उसकी जो सफलता बढ़ती गई, अमीर होता गया। एंड सो डिड हिज बिलीफ इन गॉड, और सो डिड हिज बिलीफ यानी क्या होता है, और वैसे ही उसका भरोसा इन गॉड, भगवान पर भी बढ़ता गया। यानी जितना ज्यादा उसकी तरक्की होती गई, ईश्वर में उसकी आस्था भी बढ़ती गई। पीपल एडमायर्ड हिम, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, है ना। एडमायर सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड, प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे। फॉर हिज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी ना उदारता, उसे जेनरोसिटी कहते हैं, उसकी उदारता के लिए। बिकॉज क्योंकि ही डोनेटेड, है ना, जैसे दान देते हैं उसे जेनरोसिटी कहते हैं। डोनेटेड लार्ज सम्स ऑफ मनी, वो दान कर देता था, है ना। लार्ज सम ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसे, बड़ी रकम दान करता था। फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज, फॉर यानी के लिए, रिलीजियस यानी क्या होता है, धार्मिक, एक्टिविटीज यानी अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत से पैसे दान करता था। एंड ऑफन, और अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन यानी हमेशा, अक्सर, और अक्सर स्पोक कहता था, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, पास्ट सिंपल टेंस है। अबाउट यानी के बारे में, फेथ यानी भरोसा, आस्था, और हमेशा आस्था के बारे में बात करता था। एवरीवन बिलीव्ड, हर कोई मानता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिवोटेड मैन इन द सिटी, वह था वन ऑफ द मोस्ट डिवोटेड यानी सबसे ज्यादा, डिवोटेड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समर्पित या भक्त, उसे समर्पित कहा, डिवोटेड। सबसे ज्यादा समर्पित व्यक्तियों में से एक था, तो मैन, एक से ज्यादा हो तो मैन, एक आदमी हो तो मैन। इन द सिटी, शहर में, है ना, सबसे ज्यादा समर्पित व्यक्तियों में से वो एक था। हाउएवर, हाउएवर यानी होता है हालांकि, सेठ जी हैड वन मेजर प्रॉब्लम, सेठ जी का था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, क्या था सेठ जी का, वन मेजर प्रॉब्लम, मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी सेठ जी को। ही वॉज ऑलवेज बिजी, वह हमेशा व्यस्त थे। हिज बिजनेस, उनका व्यवसाय, डिमांडेड हिज अटेंशन, डिमांडेड मतलब क्या होता है, डिमांड करना,
मांग करना, हिज अटेंशन। और उसका जो व्यवसाय था वो क्या मांगता था, उसका ध्यान मांगता था। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल लेट एट नाइट, फ्रॉम यानी से, अंटिल यानी तक, है ना, सुबह से रात, आधी रात, लेट है ना, देर रात को लेट एट नाइट कहते हैं। तो सुबह से देर रात तक उसका ध्यान मांगता था। कौन? उसका बिजनेस। और ध्यान नहीं देगा तो बिजनेस में कमी आएगी। तो पूरा समय बिजनेस में ही, है ना, ध्यान लगाता था। मीटिंग्स, जो भी बैठक होते थे, अकाउंट्स, खाते, कस्टमर्स, ग्राहक, एंड एक्सपेंशन प्लान्स, एक्सपेंशन यानी क्या, तो विस्तार योजना को एक्सपेंशन कहा जाता है ना, विस्तार योजनाओं को फिल्ड एवरी आवर्स ऑफ हिज डे, फिल्ड भर देता था, एवरी आवर, हर घंटे, ऑफ हिज डेज सॉरी, है ना। तो जो बैठकों, खातों, ग्राहकों और विस्तार योजनाओं से उसके दिन का हर घंटा भर दिया था, यानी पूरे दिन वो यही करते रहता था, समय ही नहीं मिलता था। ऑल्दो, है ना, ऑल्दो यानी हालांकि, ही ट्रूली बिलीव इन गॉड, वह सचमुच में भगवान में विश्वास रखता था, है ना, विश्वास रखते थे पूरी तरीके से। ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को मनाता था। तो कन्विंस यानी अपने आप को राजी करना, मनाना, समझाना। वो अपने आप को समझा लिया था दैट कि ही सिंपली हैड नो टाइम, कि बस उसके पास समय नहीं था, टू विजिट, मिलने के लिए या जाने के लिए, अ टेम्पल, मंदिर, और या प्रे सिंसियरली, सिंसियरली यानी सच्चे मन से, ईमानदारी से, सिंसियरली कहा जाता है। तो उसने अपने आप को मना लिया था कि भाई मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, भगवान पे विश्वास तो है लेकिन मेरे पास मंदिर जाने का या प्रार्थना करने का सच्चे मन से समय नहीं है। और अपने आप को मना भी लिया कि देखो ये काम है तो नहीं जा पाऊंगा। थिंकिंग दैट, और वैसा सोचकर, ही कुड एक्सप्रेस हिज डिवोशन इन अनदर वे, है ना, ही कुड यानी सकता था, ये आपका मॉडल वर्ब है। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, हिज डिवोशन इन अनदर वे। तो वो क्या करता था, अपने जो भक्ति को दर्शाने के लिए एक अलग तरीका था। अब वो उसने क्या किया, भाई अब क्या किया जाए, समय तो है ही नहीं, तो उसने भक्ति व्यक्त करने का एक और तरीका सोचा। सेठ जी डिसाइडेड, सेठ जी ने निर्णय लिया, फैसला किया, टू बिल्ड, बनाने का, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, मैग्निफिसेंट है ना, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो ज्यादातर सी सा बन जाता है, क नहीं बनता, नहीं तो सी ए टी कैट भी होता है। तो भव्य मंदिर बनाने का फैसला लिया कि भाई भव्य मंदिर बनाऊंगा, पैसा तो है, समय नहीं है, तो क्या मंदिर बनाऊं। ही स्पेंट अ फॉर्च्यून कंस्ट्रक्टिंग ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ वर्शिप विथ टॉल टावर्स, है ना। ही स्पेंट, उसने क्या किया, स्पेंट यानी खर्च करना, फॉर्च्यून कंस्ट्रक्टिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि फॉर्च्यून कंस्ट्रक्टिंग यानी कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, फॉर्च्यून यानी भाग्य भी होता है ना, संपत्ति, तकदीर को फॉर्च्यून कहा जाता है। ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो उसने क्या किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने के लिए, है ना, एक बहुत ही सुंदर महल बनाने का निर्णय लिया। विथ टॉल टावर्स, जिसे हम बोलते हैं ऊंची ऊंची मीनारों को टॉल टावर्स कहते हैं। शाइनिंग मार्बल फ्लोर्स, और चमकदार संगमरमर के पत्थर, या जिसे फर्श कहते हैं, फ्लोर कहा जाता है, चमकदार संगमरमर के फर्श। एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स, है ना, इंट्रिकेट कार्विंग्स का मतलब जटिल नक्काशी को इंट्रिकेट कार्विंग्स कहते हैं। और जटिल नक्काशी आप सभी जानते हैं। द टेम्पल्स बिकेम फेमस, और वो जो मंदिर था वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, बहुत ही क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अट्रैक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स एवरी डे, और वो आकर्षित करता था सैकड़ों आगंतुकों का, यात्रियों का, एवरीडे, हर रोज, और प्रतिदिन सैकड़ों आगंतुकों को वो आकर्षित करने लगा मंदिर। भाई नया नया मंदिर बना, मार्बल का इतना शानदार, इतने पैसे का, तो सब आते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेम्पल्स, और मंदिरों का निर्माण पूरा करने के बाद, आफ्टर आने के बाद, सेठ जी हायर्ड, सेठ जी ने हायर्ड यानी किसी को काम पर रखना, पैसा देकर रखना, उसे हायर करना बोलते हैं, हायर्ड। एक्सपीरियंस प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी क्या होता है, पुजारियों को, प्रीस्ट का प्लूरल प्रीस्ट एस जुड़िया,
तो उन्होंने अनुभवी पुजारियों को नियुक्त किया टू टेक केयर ऑफ देम। टेक केयर होता है देखभाल करने का, पूजा पाठ करने का, है ना। तो उस मंदिर में भगवान का ख्याल रखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पुजारियों को हायर किया, यानी वेतन पर रखा। ही इंस्ट्रक्टेड ईच प्रीस्ट, और उन्होंने प्रत्येक पुजारी को निर्देश दिया, यू मस्ट परफॉर्म द मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर्स। यू मस्ट यानी तुम्हें कुछ काम करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। तो हम वहां पे मस्ट का यूज करते जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। निर्देश दिया कि आपको, है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी रोज शाम और सुबह, सुबह शाम प्रेयर्स एवरीडे, हर रोज, विदाउट फेल यानी कहते हैं बिना किसी असफलता के। असफलता यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दिन तुम तबीयत खराब होगी तो नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं, वो नहीं आया तो तुम आओ, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम की प्रार्थना अवश्य ही करनी है। ऑफर फ्लावर्स, फूल चढ़ाने हैं। लाइट द लैंप्स, दिए जलाने हैं। रिंग द बेल्स, घंटी बजानी है। एंड कीप द टेम्पल ब्यूटीफुल, और मंदिर को सुंदर रखना है। कीप यानी रखना, है ना, और मंदिर को आपको सुंदर रखना है। आपको ये काम रोज करना है। निर्देश दिया कि भी कोई कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। द प्रीस्ट फेथफुली फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, है ना, और जो पुजारी थे फेथफुली यानी बड़े ही वफादारी से, है ना, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से उन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। तो फॉलो का सेकंड फॉलोड, पूरी निष्ठा से पालन किया। एवरी डे, हर रोज, द टेम्पल्स इकोड विद डिवोशनल सॉन्ग्स, है ना, जो मंदिर इकोड यानी गूंजना, विद डिवोशनल सॉन्ग यानी भक्ति के गीत से गूंजती थी। प्रेयर्स, प्रार्थनाओं से। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस। इंसेंस यानी क्या होता है, जो इत्र, सुगंध को इंसेंस कहते हैं। फ्रेग्रेंस मतलब उसकी खुशबू, इत्र की खुशबू, ऐसे यूज किया जाएगा। तो वो जो मंदिर है वहां पे प्रतिदिन भक्ति गीत, प्रार्थनाओं और धूप, इंसेंस यानी अगरबत्ती, धूप को इंसेंस कहा जाता है, और फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। तो जो धूप की या अगरबत्ती की खुशबू से, है ना, भर जाती थी, प्रार्थनाओं से गूंज उठता था रोज सुबह। डिवोटीज केम टू वर्शिप, और जो भक्त थे वो पूजा करने आते थे। तो कम का सेकंड फॉर्म केम, पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म हो जाता है सब्जेक्ट के बाद। सीकिंग पीस एंड ब्लेसिंग्स, सीकिंग यानी मांगने के लिए, सीक यानी मांगना, ढूंढना, शांति की तलाश में और आशीर्वाद पाने के लिए। मंथ्स पास्ड, महीनों गुजर गए, महीने बीत गए। येट, फिर भी, सेठ जी नेवर विजिटेड एनी ऑफ द टेम्पल्स ही हैड बिल्ड। सेठ जी ने कभी भी, है ना, वहां मंदिर नहीं गए। एनी ऑफ टेम्पल्स, कोई भी मंदिरों में, ही हैड बिल्ड, जो उन्होंने बनाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड, सेकंड भी बिल्ड होता है, थर्ड भी बिल्ड होता है। ही हैड बिल्ड, बनाया था, दिया था, चुका था। तो उन्होंने जो मंदिर बनाए थे उसमें से एक में भी वो नहीं जा पाए। Whenever someone invited him, जब कभी कोई उन्हें, है ना, इनवाइट करते थे, someone यानी कोई भी, उन्हें, कोई भी, जब कभी, ऐसे यूज किया। someone यानी कोई, whenever यानी जब कभी। invited him, तो जब भी कोई उन्हें आमंत्रित करता, he would smile and say, वह मुस्कुराते और कहते थे। तो would पास्ट में कोई, है ना, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हम वहां पे would का यूज करते हैं। और वो कहते, I have इंटरेस्टेड एवरीथिंग टू द प्रीस्ट, है ना। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट मतलब वही होता है सौंप देना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो मैंने सब कुछ पुजारियों को सौंप दिया है। गॉड नोज, भगवान जानते हैं। माई डिवोशन, भगवान मेरी भक्ति को भली भांति जानते हैं। आई विल कम, मैं आऊंगा। विल फ्यूचर टेंस है, गागी के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हेन, जब। आई हैव टाइम, जब मेरे पास समय रहेगा तब मैं आऊंगा। भगवान जानते हैं बहुत बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। वन नाइट, एक रात, आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग डे ऑफ वर्क, एग्जॉस्टिंग यानी थका देने वाला। तो एक रात दिन भर के थका देने वाले काम के बाद, सेठ जी हैड अ रिमार्केबल ड्रीम। हैड, उन्हें एक सपना आया। रिमार्केबल यानी एक, बोल सकते हैं अद्भुत, है ना, जिसे याद किया, उल्लेखनीय। एक उन्हें सपना आया। ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इनसाइड वन ऑफ हिज ग्रैंड टेम्पल्स, उन्होंने अपने आप को एक, है ना, वन ऑफ हिज, उसके एक भव्य मंदिर के अंदर खड़ा हुआ पाया। सपना में देखा कि खुद को अपने एक भव्य मंदिर के अंदर खड़ा पाया। द टेम्पल वॉज साइलेंट, मंदिर शांत था।
एंड अ डिवाइन लाइट फिल्ड द रूम, और एक दिव्य प्रकाश से कमरे, है ना, दिव्य प्रकाश कमरे में फैला हुआ था, भरा हुआ था। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस, उन्होंने एक आवाज सुनी। जेंटल येट पावरफुल वॉइस, जेंटल यानी बहुत ही धीमी, लेकिन येट यानी लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनी उन्होंने। द वॉइस सेड, अब उस आवाज ने कहा, देखिए आवाज ने क्या क्या कहा, भगवान ने क्या क्या कहा सपने में, यही हमारे लिए मोरल भी है ना। वैसे तो स्टोरी लंबी थी, वहां पर होता है कि ये जाते हैं वहां मंदिर के अंदर, तो एक भिखारी है ना, इसे बहुत नुकसान हो जाता है, 100 करोड़ के आसपास का नुकसान हो जाता है, तब ये जाता है मंदिर भगवान के पास। ऐसे आपको लास्ट में बता दूंगा स्टोरी पूरी, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। यू कम टू मी, है ना, तुम मेरे पास आते हो, ओनली व्हेन यू वांट समथिंग, जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। समटाइम्स यू प्रे फॉर सक्सेस, कई बार तुम सफलता की प्रार्थना करते हो। समटाइम्स फॉर वेल्थ, कभी धन के लिए प्रार्थना करते हो। एंड समटाइम्स फॉर प्रोटेक्शन, और कभी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हो कि बच्चों की रक्षा कर लो, मेरी कर लो, बीमार है, ऐसे वैसे। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, व्हेन डिड यू लास्ट कम सिंपली टू मीट मी, तुमने मुझसे बस मिलने के लिए तुम मुझसे कब आए? मंदिर तुम केवल मुझसे मिलने, मेरी सेवा करने कब आए? द वर्ड्स, है ना, पियर्स सेजीस हार्ट, पियर्स यानी क्या होता है? छेद देना, छिद्र कर देना, भेद देना, उसे पियर्स कहा जाता है ना, पियर्स्ड। और उन शब्दों ने सेठ जी के दिल को छलनी कर दिया, भेद दिया कि भाई तुम हमेशा अपने मतलब के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते तो हो, लेकिन केवल मतलब के लिए, तुम मुझसे बिना मतलब के मिलने कब आए? द वॉइस कंटिन्यूड, आवाज जारी रहा। यू बिल्ड ब्यूटिफुल टेम्पल्स, तुमने सुंदर मंदिर बनाए। बट यू नेवर स्पेंड इवन अ फ्यू मोमेंट्स इन माई प्रेजेंस, लेकिन तुमने कभी भी एक पल भी, है ना, इन माई प्रेजेंस यानी मेरी उपस्थिति में, उसे प्रेजेंस कहा जाता है, मेरे सामने एक पल भी नहीं बिताया। योर डोनेशंस प्लीज मेनी पीपल, तुम्हारे दान ने बहुत से लोगों को प्रसन्न किया, अच्छी बात है। बट योर अब्सेंस सैडन योर ओन सोल, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी आत्मा को दुखी कर दिया। आई डू नॉट सी ग्रैंड बिल्डिंग्स, मैं भव्य, है ना, मतलब मुझे भव्य मकाने नहीं चाहिए, भव्य इमारतें नहीं चाहिए। आई सीक योर लव, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, है ना। भक्तों को बोल रहे भगवान कि मुझे ये जो तुम दिखावा करते हो वो नहीं चाहिए, मुझे वास्तव में तुम्हारा प्रेम चाहिए। योर टाइम, तुम्हारा समय चाहिए। भाई समय है तो दे रहे हो, तो ये क्या समय है? समय निकाल कर दो तो वो समय है ना। एंड योर सिंसियर प्रेजेंस, और तुम्हारी सच्ची उपस्थिति चाहिए। सेठ जी वोक अप विद टीयर्स इन हिज आईज, सेठ जी, है ना, अपने आंखों में आंसुओं के साथ उठे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट की ट्रू डिवोशन वॉज नॉट अबाउट मनी, है ना। इसकी एक स्टोरी भी बताऊंगा, इस स्टोरी में आगे क्या हुआ था। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर उसे एहसास हुआ, सच्ची भक्ति, है ना, पैसों में नहीं है, बिल्डिंग्स, इमारतों में नहीं है, और रिचुअल्स परफॉर्म बाय अदर्स, या दूसरों के द्वारा किए गए अनुष्ठानों से नहीं है। फेथ वॉज अबाउट बिल्डिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, जो भरोसा है, आस्था है ना, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, भगवान से, है ना, संबंध बनाने से है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, ही क्लोज हिज ऑफिस, उसने अपनी ऑफिस बंद की। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड क्वाइटली वॉक टू द नियरेस्ट टेम्पल, और चुपचाप पास के मंदिर चला गया। ही फोल्डेड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ जोड़े। सेट इन साइलेंस, और चुपचाप बैठ गए। एंड ऑफर्ड अ हार्टफुल प्रेयर, और उन्होंने, है ना, दिल से गहरी प्रार्थना की। He asked for nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। He simply thanked God for every blessings in his life, उन्होंने बस भगवान को हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि आपने मुझे जो दिया है वो सब बहुत है ना। आपसे जो भी जीवन में मिली है उसके लिए आपको, मुझे जो भी मिला उसके लिए आपको धन्यवाद। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से, नो मैटर, चाहे हाउ बिजी ही बिकेम, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, सेठ जी ऑलवेज मेड टाइम टू विजिट द टेम्पल, सेठ जी मंदिर, है ना, के लिए हमेशा समय निकालते थे, मंदिर हमेशा जाते थे। नॉट टू आस्क फॉर फेवर्स, कभी भी कुछ मांगने के लिए नहीं,
बट टू स्पेंड अ फ्यू पीसफुल मोमेंट विद द वन, लेकिन कुछ है ना पीसफुल मोमेंट यानी तो शांतिपूर्वक क्षण, शांति भरा क्षण, विद द वन उसके साथ, हु हैड ऑलवेज बीन वेटिंग फॉर हिम, है ना, हैड बीन फॉर ये सब का यूज किया गया है, वेटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो कुछ काम पहले से शुरू किया अभी भी वो काम चल रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। वन हु हैड ऑलवेज बीन वेटिंग फॉर हिम, और वह उनसे मिलने जाते हैं, उनसे समय बिताने जाते हैं उनके साथ, जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? भगवान हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। भाई हम सोचते हैं कि हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं, कब मेरा भक्त आए, कब बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्रणाम करे, मुझसे कुछ मांगे, बिना कुछ मांगे और चले जाए, बस मुझे देख के खुश हो जाए, अपना प्यार जताए, धन्यवाद जो देना हो दे और चले जाए। ना मुझे मिठाई चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे सुगंधित धूप चाहिए, ना मुझे जल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रेम का भूखा हूँ। स्टोरी में, ये स्टोरी बहुत लंबी थी तो मैंने शॉर्ट किया। स्टोरी में एक्चुअल में होता है कि सेठ जी को बहुत अच्छा उसका है ना बिजनेस चलते रहता है, अचानक से सबक सिखाने के लिए है ना, पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लगभग उसे अब है ना 40-50 करोड़ की आवश्यकता पड़ जाती है अचानक से। अब उसके पास पैसे कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाते, स्थिति बुरे हो जाते हैं, दयनीय स्थिति। अब कहाँ जाए, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, जलनखोर थे, सब जलते थे इससे। तो जब मुसीबत आई तो कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसने सोचा अरे अब तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा अच्छा, जब सब कमा रहे थे, सब चल रहा है, सब मंदिर बना लिए, सब कर लिए, तुम यहाँ पे मिलने भी नहीं आए मुझसे, अब परेशानी आ रही है, तब तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, ठीक है आओ। और जब वो मिलने गए तो वहाँ पे एक भिखारी भी था, भिखारी बैठा था, भिखारी लाइन में लगा हुआ था। ये बोला चलो भाई मेरा ही मंदिर है, मैं ही रूल तोड़ दूँ तो मज़ा ना आए, जो पहले आया उसे पहले मांगने दो, सुबह सुबह आया हूँ, ज़्यादा भीड़ रहेगी, सब भगवान से मांग लेंगे, मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और भिखारी वहाँ से भगवान को बहुत प्रार्थना कर रहे कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, सब अच्छा है, बस मुझे आज है ना, मैं कुछ मांगने तो नहीं आया हूँ, लेकिन एक ज़रूरत तो थी, 100 रुपये की ज़रूरत थी। भगवान दिन भर में जो भी भिक्षा मांगू, भीख मांगू ना, बस आप 100 रुपये दिलवा दीजिए, बच्चे की दवाई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बस आप भगवान 100 रुपये दिलवा दीजिए। ऐसे करके बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था। ये सेठ जी वैसे भी समय इसके पास रहता नहीं था और जल्दी से भगवान से मांगना था। देखा अरे बाप रे इतनी देर होगी, 100 रुपये, तुरंत उसे बुलाया, 1000 रुपये निकाले। उसने कहा अरे कहाँ 100 रुपये के लिए भगवान के पास हाथ जोड़ रहे हो, ये लो 1000 रुपये रखो। भाई मेरी डिमांड ज़्यादा है, तुम्हारे 100 रुपये क्या है, मैं तो कई करोड़ मांगने आया भगवान से, ये लो 1000 रुपये तुम रखो और यहाँ से जाओ। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। भिखारी बोला भगवान मैं आपसे 100 मांगने आया था, मुझे 1000 दिला दिए। वाकई में प्रभु पे आस्था रखे तो सब सच होता है, सपने सच हो जाते। वो खुशी खुशी गया, दवाई लिया और बहुत सारी व्यवस्था हो गई। 1000 पहले बहुत होता, 100 लेने गया, 1000 मिल गए। अब इसे पता ही नहीं है कि भगवान ने उसकी व्यवस्था इस सेठ जी के माध्यम से करा दी। अब सेठ जी ने कहा कि हे भगवान ऐसी सी बात है, 50 करोड़ ये वो व्यवस्था। तब फिर भगवान ने ये सब बातें कही थी कि तुम आज क्यों आए हो। ये जो भिखारी है ना, पहले भी आता था, कुछ नहीं मांगने आता था, पहले केवल प्रणाम करता था कि भगवान आपकी कृपा से बाहर मैं जो बैठता हूँ मंदिर के बाहर, तो मुझे जो भी भीख मिलती है उससे मेरा परिवार चल रहा है भगवान। तो वो केवल प्रणाम करने आता था, ये नहीं बोलता था कि आज 500 दिला दो, 600 नहीं, या मुझसे पैसा मांगने नहीं आता था, बस वो धन्यवाद देने आता था कि हे प्रभु मैं एक भिखारी, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, क्षमता नहीं कि कुछ काम कर पाऊँ, तो मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, तो आपका धन्यवाद जो मंदिर के बाहर मुझे मेरी रोजी रोटी चल जाती है। धन्यवाद देने आता था रोज वो, इसलिए मैंने उसकी इच्छा को पूरी की, 100 की जगह तुमसे 1000 दिला दिया। लेकिन तुम तो कभी धन्यवाद देने नहीं आए, तुम तो कभी मुझसे मिलने नहीं आए, तुम तो कभी एक फूल चढ़ाने नहीं आए। तुमने कई हजार के जो बोल सकते हैं वेतन में या दक्षिणा में आपने पंडितों को रख लिया, सेवा करने रख लिया, साफ सफाई करने रख लिए, लेकिन एक दिन भी तुमने अपने हाथ से झाड़ू लगाया मंदिर में कि मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मैं एक बार झाड़ू लगा लूँ? कभी नहीं। क्या मुझसे मिलने आए? कभी नहीं। तुम आ कब रहे हो? जब तुम्हें ज़रूरत है, यानी कि तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थ के लिए आए हो। भगवान ने जब ऐसे भला बुरा उन्हें सुनाया ना, कहा कि 50 करोड़ क्या है ना, ये पैसे मांगने आए हो। भगवान कोई पैसा देने वाली मशीन नहीं है कि भगवान के हाथ जोड़ो पैसा मिल जाए। बहुत से लोग सोचते हैं भगवान ने पैसा नहीं दिया मतलब ये इस भगवान को अब छोड़ दो, वो बाबा पैसा दे रहे हैं, उस बाबा के पास हाथ जोड़ा तो मेरे पैसे आ गए, अच्छा वो जो बाबा है ना वो पावरफुल है, अच्छा उनसे मांगो, अरे वो वाले धर्म में गए उसमें ज़्यादा पैसा आ गया, ये भगवान तो वो सब लोग क्या सोचते हैं यदि पैसा मिल रहा है वो भगवान सुनते हैं
उनकी पूजा करना शुरू करो। भगवान बदल देते हैं पैसों के लिए, तो भगवान पैसे देने की मशीन थोड़ी ना है। पैसे तो आप मेहनत करोगे तो ही आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में है वो ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। कैसे पैसा मिल जाएगा बताइए? पैसा यदि मिलेगा भी आपको तो आपके भाग्य का ही मिलता है। तो ये भगवान पैसे देने वाली मशीन थोड़ी है। भैया आप स्वस्थ हो या आप परेशान हो, आपको भगवान मानसिक शांति देती हैं, शरीर है आपके पास, परिवार है, भगवान ये सब सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये सब भगवान आपके साथ है ना, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दो भगवान को। केवल पैसा नहीं दे रहे हैं ये कोई बात है? आपने जॉब नहीं लगाया, अभी भगवान जॉब लगाने वाले थोड़ी हैं कि भगवान जॉब लगा दे। भगवान तो बोले हैं यदि जॉब लगाना होता तो फिर केवल मेरे पास आते जॉब लग जाता। क्यों मैं बोलता कि मेहनत करो, कर्म करो। कर्म क्यों करने बोल रहे भगवान? वो जो पढ़ाई करते हैं वही तो कर्म है। कर्म का मतलब ये नहीं कि केवल आप बिजनेस में जा रहे हो या आप ठेला चला रहे हो, वो कर्म नहीं, हर चीज़ कर्म है। यदि आप स्त्री हैं, सब्जी बना रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, आपका कर्म है। पुरुष हैं, परिवार को पाल रहे हैं, आपका कर्म है। विद्यार्थी हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका कर्म है। सभी आपका कर्म है, और कर्म करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। केवल आप भगवान के सामने हाथ फैला दो तो भगवान भी ऐसे है ना, बिना कुछ काम करने वाले आलसी लोगों को कुछ नहीं देते भगवान। वो जो भी उनको मिल रहा है बैठे बैठे में, पहले बोलते भगवान कुछ काम नहीं करता, बैठे बैठे मिल जाता है, पापा पैसे वाले हैं। तो इसके पूर्व जन्म का पुण्य जो रहा होगा, जो उस समय नहीं भोग पाया ना, उसे भोग रहा है। लेकिन इस जन्म में जो भी पाप कर रहा है, जो भी बुरे कर्म कर रहा है, इस जन्म में भी फल मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। तब आप बोलेंगे अरे भगवान उस बच्चे की क्या गलती है, पैदा होते बेचारा दुख पा रहा है। नहीं, वो बच्चे की गलती नहीं, उस बच्चे की जो आत्मा जो शरीर में थी ना, उसने जो पाप किया उसे भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। तो यही बात है, भगवान ने वही समझाया कि भाई मैं कोई पैसे देने की मशीन नहीं हूँ। जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है आपके कर्म के अनुसार होता है। हाँ, जब भी आपके साथ बुरा हुआ या आपको दुख है तो मेरी पूजा जो करते हो, मैं आपको सहने की क्षमता देता हूँ, उस दुख से जल्दी निकलने की क्षमता प्रदान करता हूँ, आप में आत्मविश्वास प्रदान करता हूँ, आप में सकारात्मकता देता हूँ। आप मंदिर जाएंगे अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। आप जाएंगे, मंदिर की बात नहीं, मतलब पूजा स्थल, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जब आप जाते हैं ना, अलग ही ऊर्जा आ जाती है। लगता है कि हाँ अब आ गया हूँ, अब जो मेरे भगवान है, जो भी नाम से जानते हैं, आप प्रसन्न हो जाते कि यहाँ आ गया, मतलब भगवान ने मुझे देख लिया, अब भगवान मेरे लिए अच्छा करेंगे ना। मंदिर नहीं जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे तो भगवान तो ऐसे नहीं कि मस्जिद में ही कैमरा लगा हुआ है, मंदिर में ही, भगवान सब तरफ से आपको देख रहे हैं, आपकी हालत जानते हैं भगवान। लेकिन आपने जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, और भगवान बस उसे सहने की आपको शक्ति देंगे, क्षमता देंगे, और बहुत जल्द आपके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपका दिन अच्छा रहेगा। भाई वही वाली बात है, चींटी काटने से एक व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, एक को चींटी काटा है, वहां पे ऐसे ऐसे फूल जाता है, उसके साथ खेल रहा है एक बच्चा, ऐसे अरे देखो चींटी काटा है, निशान बना रहा है। तो चींटी तो दोनों को, उसी चींटी ने काटी है, वही चींटी दोनों को काट ली है। इसी प्रकार की चींटी दोनों का दर्द उतना ही है, लेकिन एक में दर्द सहन करने की क्षमता ज्यादा है, एक में दर्द सहन करने की क्षमता ही नहीं है। तो दर्द तो हम सभी को मिलता है, लेकिन उस क्षमता को भगवान बढ़ा देते हैं कि ये जो दुख है ना आपको कम लगे। ये जो आपके पैर कटे हैं वो चींटी काटे जैसे लगे, मतलब समझ रहे हो आप, ये भगवान ये करते हैं। और आप भगवान से ये मत सोचिए कि भगवान तुरंत मेरी शादी लगा दो, तुरंत मुझे पैसा दिला दो, नहीं। हाँ, नहीं मांगो तो भगवान जरूर करेंगे। आप बस प्रेम से जाइए, पूजा कीजिए, नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर, लेकिन समय भगवान के लिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो कि एक ही है, नाम बस अलग अलग है, आप उनकी प्रार्थना करो, सच्चे दिल से याद करो, आपकी मनोकामना पूरी होगी, बहुत जल्द होगी। लेकिन केवल मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को याद करोगे ना, तो फिर नहीं होने वाली मनोकामना पूरी। मतलब ही ना बने, भगवान से प्रेम करें, भगवान से व्यापार ना करें। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, ग्रामर सीखने को मिला है, बहुत सारे पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस हुई है ना। आप बोलेंगे सर ये तो पहले पुराने स्टोरी में भी था, सिंपली भी था, थैंक्ड भी था, ब्लेसिंग्स भी आते रहता है, तो ये आपको कैसे पता चला? आते ही रहता है ये क्वाइटली, आपको क्वाइटली यानी चुपचाप। सर ये तो हमको पता है, कैसे पता चला? क्योंकि रिपीटेशन जो बोलते हैं ना, पुनरावृत्ति, बार बार ये दोहराव होते रहता है हर स्टोरी में। ऐसे तो नहीं कि पूरा 1000, मान लीजिए 1000 वर्ड की स्टोरी है तो पूरे 1000 वर्ड नए आ जाए, ऐसे तो कोई स्टोरी बना ही नहीं सकते कि अगली स्टोरी में एक भी नया शब्द ना आए। कुछ ना कुछ IUV दे, कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। तो ऐसे ही होता है हर स्टोरी में। यदि 100 मतलब 500 वर्ड की स्टोरी है तो कम से कम आपको 100 तो नए मिलेंगे, 100 नई चीज सीखने को मिलती है। बाकी तो रिपीट होता है। देखो रिपीट का फायदा क्या है? जितने बार रिपीट होते जाता है आप उस
शब्दों को, उन ग्रामर को, उस वर्ब्स को और भी अच्छे तरीके से सीखते जाते हैं। नुकसान किसी में भी नहीं है, बार बार प्रैक्टिस हो तो भी अच्छी बात है, नई चीज मिल रही है तो भी अच्छी बात है। आज नई चीज मिली है, नई चीज फिर आपको कभी दोबारा रिपीट ही नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। बार बार दोहराव होना भी जरूरी है। तो स्टोरी में यही होता है, वही वही वर्ड बहुत बार रिपीट होते हैं, लेकिन आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होती है और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, सर ये क्या लिखा नहीं पढ़ना आ रहा है, तो आप लोग मेंबरशिप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है ना, ज्वाइन कर लीजिए। 1 महीने के लिए ज्वाइन होता है। वहाँ पे मेरी 80 वीडियो है, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल का प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। दोनों में है, दोनों मिला के 80 वीडियोस हैं। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एडवांस तक जाइए, बहुत कुछ आप इंग्लिश सीख जाएंगे, फिर आपको ये सब ईजी लगने लगे। हाँ सर ये तो आप समझ आ रहा है ना, जो नहीं सीखे उनके लिए है, तो आप लोग बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की स्टोरी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। बहुत सारे PDF है पुराने स्टोरी की भी, आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे कि आपको कितना समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बेसिक से सीखना है तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही मिनिमम आप देखेंगे रेट तो आपको लगेगा सर ये ले ही क्यों रहे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।